हेलो प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस के जो क्वेश्चन जिसमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, ऐसे रेसिस्टेंस होच पोच करके एक आपको दे दिया सर्किट, तब आपको बहुत दिक्कत आती है इनको फाइंड आउट करने में। भाई बिलीव मी, आज का सेशन देख लो, एक क्वेश्चन सीख लो, एक क्वेश्चन के बाद अगर आपके पास कैसा भी सर्किट आ जाए ना, आप यूं कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ये मेरा आपको वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिखाता हूं कैसे करते हैं। अब अगर यहां आपसे कहता है कि भाई ए और बी के बीच का ओवरऑल टोटल इफेक्टिव कुछ भी नाम देके कहता है कि आप रेसिस्टेंस निकाल दो, मतलब सीधी सी बात है कि टोटल रेसिस्टेंस इस सीरीज का क्या होगा अगर हम ए से चले और बी तक जाएं। बहुत आसान सा तरीका सिखा रहा हूं, ए से बी पे जाना है आपको। आप मान लो ये ना सर्किट वगैरह भूल जाओ, आप ये सोचो आप ए पे खड़े हो और आपको बी तक जाना है, तो कैसे कैसे रास्ते हैं आपके पास, उन रास्ते से चलना शुरू कर दो। आप रास्ते बना लो, कितने रास्ते आपके पास हैं। बस देखो, अब मैं ए से ऐसे आ रहा हूं, ठीक है, ये करंट है, करंट जाने का बी तक एक सीधा रास्ता उसको मिल गया, वो यहां सीधा बी पे पहुंच गया, एक रास्ता हो गया, इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया। दूसरा रास्ता है कि भाई मैं इधर से निकलूं, इधर से निकलूं, इधर से यहां होते हुए मैं बी पहुंच जाऊं। अब एक ये रास्ता है जो भी कहीं रास्ते में डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब जब मैं ए पे आके खड़ा हुआ तो मेरे रास्ते दो हो गए अलग अलग, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, फर्स्ट पाथ सेकंड पाथ। अब जहां रास्ता आपस में बट जाए वो दोनों होते हैं पैरेलल में, तो दिस फर्स्ट एंड सेकंड विल बी इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये होते हैं पैरेलल में, ये आपको माइंड में रखना है। अब भैया सेकंड रास्ते पे जब मैं चल रहा हूं तो मेरे रास्ते में जाते हुए ये आया, फिर मैं ऐसे मुड़ा ये आया, मैं ऐसे मुड़ा ये आया, मेरे रास्ते में ये तीन आए, 1 और ये 2 और ये 3, तीन रेसिस्टेंस मेरे रास्ते में आए। लेकिन क्या मेरे को इनके लिए अलग अलग रास्ते लेने पड़े? नहीं, सबके सब एक ही रास्ते पे आए। जो एक ही रास्ते पे आते जाएंगे वो सब आपस में सीरीज में होंगे, और सीरीज का जो रेसिस्टेंस होता है, अब हम सेकंड पाथ की तरफ जा रहे हैं बच्चों, यहां जो रेसिस्टेंस है सारे के सारे रेसिस्टेंस एक ही रास्ते पे लाई किए, जब एक ही रास्ते पे लाई करेंगे वो होंगे सब सीरीज में। तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो इनको डायरेक्टली ऐड करना होता है सीरीज में, तो ये टोटल 6 ओम का रेसिस्टेंस मिल गया। किस वाले में? सेकंड पाथ पे मेरे पास टोटल 6 ओम का रेसिस्टेंस है। दो ही पाथ बने, एक पाथ ये, एक पाथ ये। अब यहां से कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट होता या कोई और रास्ता होता तब 3 पाथ होते, 4 होते। जैसे मान लिया अगर यहां से जाने का रास्ता एक यहां से भी होता, सोचो सोचो भाई, तब फिर एक रास्ता ये होता, एक रास्ता ये होता और एक रास्ता ये होता। हालांकि ऐसा हमारे पास नहीं है, तब 3 हम पाथ ले लेते। अभी हमारे पास सिर्फ 2 पाथ है, इस पाथ पे हमारे पास 2 के 3 रेसिस्टेंस आ गए, 6 ओम हो गया। और इस फर्स्ट पाथ पे हमारे पास कितने रेसिस्टेंस है बच्चों? एक ही रेसिस्टेंस है 2 ओम का। तो फर्स्ट पाथ का ओवरऑल रेसिस्टेंस है मेरे पास 2 ओम, और सेकंड पाथ का मेरे पास रेसिस्टेंस है 6 ओम। और फर्स्ट और सेकंड हो गए आपस में बच्चों पैरेलल में, क्योंकि अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं। तो जब भी पैरेलल होता है तब होता है अब 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसे क्या कहेंगे? एलसीएम 6 हो गया, 2 3 जा 6, 6 4/6। ये 1/RP था, तो आपको चाहिए RP, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 6/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट इज 1.5 ओम आपका टोटल जितना भी ये रेसिस्टेंस है उस पूरे रेसिस्टेंस का, मतलब सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस आपका 1.5 ओम आएगा। मतलब इस पूरे सर्किट को मैं कह सकता हूं कि भाई 1.5 ओम का रेसिस्टेंस इसमें लगेगा, जो भी हमारा सर्किट है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसी चीज को और सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको पैरेलल में चाहिए रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस दिए हैं, एक ये, तो आप कर सकते हो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो कि क्या है बच्चों? 6 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2 इज 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज 1.5 ओम। ऐसे भी आप इसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। मजा आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट है कमेंट में लिख देना।